नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्राय मानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर सांचे दरबार की। सूर्यवंश में एक राजा शत्रुघ्न हुए। वे माँ के परम भक्त थे, धर्म का आचरण करते थे। उनके राज्य में कोई कुरूप नहीं था। उनके राज्य में कोई कुरूप नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, किसी प्रकार की आधि और व्याधि नहीं थी। सब सुंदर थे और सब विरुज शरीर थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि समाज में सब सुंदर हों, सब धनवान हों, सब रूपवान गुणवान और बलवान हों? ऐसा कैसे हो सकता है? व्यास जी ने कहा, राजन, जहां धर्म होता है वहां ये सब कुछ हुआ करता है। जहां धर्म नहीं है वहां ये कुछ भी नहीं। बड़ी सुंदर बात लिखी है, आप ध्यान से श्रवण करेंगे। सुख का मूल है धर्म। व्यक्ति सुख चाहता है, धर्म को नहीं चाहता। व्यक्ति पाप करता है, दुख नहीं चाहता। धर्म से सुख मिलेगा, ये वेदों की घोषणा है। शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा। वेद भगवान कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। पुराण भी यही कहते हैं, धर्माद अर्थश्च कामश्च सा किमर्थम न सेप्यते। धर्म से अर्थ और काम की उत्पत्ति होती है।
धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। आज व्यक्ति धर्म को चमीटे से भी नहीं छूना चाहता और सुख चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर व्यंग्य किया रामायण में कि सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। सुख चाहहि मूढ़, मूर्ख व्यक्ति सुख चाहता है, न धर्म रता, पर धर्म का आचरण नहीं करता। पुण्यस्य फल विच्छन्ति और पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, और पापस्य फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। व्यक्ति पुण्य का फल चाहता है, पुण्य को नहीं चाहता, पाप का फल नहीं चाहता, पर यत्न करके प्रयत्न करके पाप करता है। आपके चाहने से सुख नहीं मिलेगा। सुख का मूल है धर्म। धर्म करोगे तो बिना चाहे सुख मिलेगा। धर्म का त्याग कर दोगे, लाख कोशिश करोगे, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। व्यक्ति के शरीर में सुंदरता किसी धर्म का फल है, शरीर में स्वस्थता ये भी धर्म का फल है, घर में सुख और शांति संपत्ति धर्म का फल है। जैसे गाय दूध देती है, इसी तरह धर्म अर्थ और काम दिया करता है, उससे उत्पन्न होता है। इसलिए धर्म का आचरण करो। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म करने से रोग नष्ट होते हैं। धर्मेण हन्यते गृहा, धर्म करने से गृह शांत होते हैं। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म करने से शत्रुओं का नाश होता है। यतो धर्मस् ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है, विजय है, सुख है, शांति। समुद्र को जल की अपेक्षा नहीं, फिर भी जल नदियां अपना जल समुद्र को ही देते हैं। रेगिस्तान को जल की बड़ी अपेक्षा है, एक भी नदी रेगिस्तान नहीं जाती, एक भी नदी। समुद्र को जल की अपेक्षा नहीं है, सारी नदियां अपना जल समुद्र को ही देती हैं। आज गरीब धनवानों को गालियां देते हैं कि ये हमें चूस रहे हैं। धनवान और धनवान होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सवाल यह है कि धनवान को धन मिल क्यों रहा है? तुम भी तो चाहते हो, परिश्रम करते हो, तुम्हें क्यों नहीं मिलता? तुम ये तो कह सकते हो कि धनवानों ने गरीबों को लूट लिया, लेकिन जो तुम्हें कुरूपता मिली है और बुद्धिहीनता मिली है, क्या वो भी धनवानों ने तुम्हें दे दिया है? तुम्हें जो कुरूपता मिली है, तुम्हें जो बुद्धिहीनता मिली हुई है, वो तो धनवानों ने नहीं दिया तुम्हें। वो कैसे मिली? किसने दिया? वो तुम्हारे कर्मों ने दिया है। जैसे बुद्धि की कमजोरी और कुरूपता तुम्हें कर्मों से मिली, इसी तरह गरीबी भी तुम्हें कर्मों से मिली हुई है। किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देना चाहिए। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसी यातन खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, भवै सुलुन निदान। आपके किए कर्म ही आपके सुख और दुख के हेतु हैं। सत्कर्म को ही धर्म कहते हैं। आपने सत्कर्म जब छोड़ दिया, धर्म से आप विहीन हो गए, तो आपके घर दुख ने डेरा जमा लिया।
आप कभी काल को, कभी कर्म को, कभी समाज को, कभी ईश्वर को दोष देते हो। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये तुम्हारा आरोपण मिथ्या है, आरोप मिथ्या है कि हमें समाज ने दुख दिया, किसी व्यक्ति ने दुख दिया या ईश्वर ने दिया। व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। किक्कर का जो बीज होता ना, किक्कर जानते हैं आप लोग? नहीं, उसका बीज टैबलेट्स की तरह बहुत बढ़िया होता, चिकना चिकना सफेद, बड़ा चिकना होता। हाथ में रख करके अंगुलियां चलाओ, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसको जमीन में बो दिया जाए तो फिर पता लगता है कि कांटे कैसे निकल रहे हैं और कैसे चुभते हैं। पाप है कीकर का बीज और उसके फल है कांटे कांटे, दुख दुख दुख। पाप करने में मीठा लगता है, रुपया कमाओ, जैसे तैसे धनवान बनो। एक सज्जन बहुत रुपया कमा रहे थे, कोई ऑफिसर थे वो। हमने कहा आप इतना रुपया कमाते हो, आप तो बहुत सुखी होंगे। वो रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री वजिस्ट्री करते ना जमीन की, खेती की। तो हमने कहा आपके पास तो बहुत नोट आ रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, 30-40 वर्ष पहले। महाशय ने कमल रख दी अपने मेज पर और बोले पंडित जी मेरे जैसा कोई दुखी नहीं हो। क्यों? मेरी पत्नी पागल हो गई है पागल खाने में, मेरे बेटे नाना के यहाँ है, मामा के यहाँ, मैं अकेला पड़ा हूं। नौकर रोटी बना देता है, खाता हूं और पड़ा हूं। उस समय हमारा बचपना था, इतना साहस नहीं था कि हम उसकी कुर्सी के सामने ये कह सकें कि तुम्हारे इन कर्मों का भोग है जो भोग रहे हो। बेईमानी से पैसा आ सकता है, लेकिन वो पैसा आपको चैन से जीने नहीं देगा। ये बात आप नोट कर लो अच्छी तरह से। ईमानदारी का थोड़ा पैसा भी आपकी जिंदगी के लिए बहुत है और बेईमानी का बहुत सारा पैसा भी आपके लिए खतरनाक है। हमारे यहाँ एक प्रसंग मिलता है महाराज के, पहले जमाने में कोई ऐसा भी एक समय आया था जब ना कोई राजा था ना कोई प्रजा थी। तो शासन कैसे चला, सुरक्षा व्यवस्था कैसे हुई? वहां लिखा है नवई राज्यो न राजा शीत न दंड्यो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्पर। उस समय न कोई राजा था, न प्रजा थी, न कोई शासक था, न कोई शासित था, केवल धर्म का ही शासन था। परस्पर में लोग एक दूसरे के हित की बात सोचते थे, एक दूसरे के भलाई का कार्य करते थे, आपस में वो सुरक्षित थे, उनको सेना की पलटन की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। धर्म बहुत ऊंची वस्तु है, आप धर्म का पालन करेंगे, आपका जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। एक राजा पराजित हुआ, युद्ध से भागा, 2-4-6 सैनिक साथ में थे, पीछे वो राजा लगा है मारने के लिए। राजा ये बड़ा दयालु था जो भाग रहा है। जंगल में एक गुफा दिखाई पड़ी, सैनिकों ने कहा सरकार इसके अंदर प्रवेश कर जाए। उसमें मकड़ी का जाला लगा था दरवाजे पर। राजा ने कहा मकड़ी का मकान बर्बाद क्यों करते हो, कोई और गुफा में चलो, कोई और रास्ता देखो। सैनिकों ने कहा हमारे प्राणों पर संकट है सरकार, आप मकड़ी का जाला मकान देख रहे हैं नष्ट। उन्होंने कहा कोशिश करो कोई और जगह मिल जाए। नीचे उतर के देखा तो उसी गुफा में नीचे से भी एक रास्ता था, नीचे के रास्ते से अंदर घुस गए। शत्रु राजा आया, सैनिकों ने कहा सरकार इसके अंदर होगा। राजा ने कहा तुम मूर्ख हो। क्यों? बोले अगर उसने प्रवेश किया होता तो ये जाला टूट गया होता है, जाला इतना बड़ा बना है, इसका मतलब है कि वो यहां नहीं घुसा, आगे गया होगा, आगे बढ़ो। राजा ने मकड़ी का जाला बचाया तो उसकी जान बच गई। ये धर्म रक्षा का फल जो सामने आता है। आप धर्म को नहीं समझ पा रहे,
मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं और घर में आकर मुर्गा काट के खाते हैं, बकरे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। और अपनी कुर्सी पर बैठकर, अपनी दुकान पर बैठकर आप 2 नंबर का कमाने के लिए मानो आपने जन्म ही लिया हुआ है। आप थोड़े थोड़े पैसों के लिए भगवान की सौगंधें उठा लेते हैं और उसके बाद जब दुख आते हैं तो आप कहते हो, हे परमात्मा, हमने तेरे साथ क्या अन्याय किया था, तू हमें दुख क्यों दे रहा है। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और राम जैसे साधु पुत्र को अयोध्या से निकलवा दिया। और जब भरतलाल जी आए तो महाराज दशरथ की लाश तो घर में पड़ी है, कैकेयी आरती उतारती है और मंथरा श्रृंगार करके भरत जी के सामने इनाम लेने आती है। भरत जी के सामने किस लिए आई? भरत से मुझको पुरस्कार मिलेगा। आज की सरकार जरूर पुरस्कार दे देती है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विरोधियों को दबाओ, मारो और इनाम पाओ, आजकल फार्मूला ही चल रहा है। उस समय जब मंथरा पहुंची तो शत्रुघ्न जी ने सोचा कि सारे अनर्थ की जड़ यही है और मुस्कुराती आ रही है, इनाम चाहती है, ले मैं तुझे इनाम देता हूं। उन्होंने खींचकर उसकी पीठ पर लात मारी और जैसे जोर से लात मारी नीचे गिरी, उसके दांत टूटे, रक्त बहने लगा, सिर फटा। बाल पकड़ लिया शत्रुघ्न ने, लगी रोने, आह दैव मैं काह नसावा, आह दैव मैं करत नीक फल अनइस पावा, करत नीक फल। अरे विधाता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो अच्छा कर रही थी, मुझको बुरा फल क्यों दे रहा है। क्या कोई समझदार व्यक्ति कह सकता है कि मंथरा ने अच्छा कार्य किया है? बोले। मंथरा क्या कहती है? मैं अच्छा काम कर रही हूं, मैंने जो किया भरत तेरी भलाई के लिए किया और मुझे यह फल मिल रहा है उसका। आज समाज की स्थिति मंथरा जैसी हो चुकी है। रात दिन पाप कर रहे हैं, धर्म से कोसों दूर भाग रहे हैं और जब परिवार में, घर में और मन में अशांति और झगड़े फैलते हैं तो फिर भगवान को दोष लगाते हैं, परमात्मा ये तू हमारे साथ क्या कर रहा है। सज्जन यतो धर्मश ततो जयः, जिस पक्ष में धर्म है उस पक्ष में विजय है, जिस पक्ष में ईश्वर है वहां विजय है। यतो कृष्णस ततो जया, यतो धर्मस ततो जया। जहां इष्ट है, आज व्यक्ति भजन तो थोड़ा बहुत करने लगा है लेकिन पाप रात दिन करता है। पक्षी का एक पंख काट दिया जाए, वो सुखपूर्वक आकाश में विचर नहीं सकता। आकाश में उड़ने के लिए पक्षी को 2 पर चाहिए और व्यक्ति को दौड़ने के लिए भी 2 पैर चाहिए। इसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए भी 2 की जरूरत है। एक तो भजन करो और दूसरे धर्म का आचरण करो। श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सांचे दरबार की। आप भजन करते हैं लेकिन कर्म आपके नहीं सुधरे, भजन आपका लंगड़ा है। क्या? भजन के साथ कर्म भी सुधारो। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? सकल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, सकल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हरि का नाम जप और निर्मल कर्म।
हरि का नाम जप और निर्मल, जब तक तेरे कर्म निर्मल नहीं होंगे। राम राम सबको कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। यदि केवल राम राम जपने से व्यक्ति को सफलता मिल जाती तब तो बहुत बढ़िया फार्मूला था। राम राम करते रहो, दुनिया को लूटते रहो, मारते रहो, खाते रहो, राम तो हम जपे रहे ना। नहीं, तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। वेदों ने जो कहा, पुराणों ने वही कहा, वेद पुराणों ने जो कहा, गुरु नानक देव जी ने भी वही कहा और तुलसीदास जी भी वही कहते हैं। प्रीति राम सो नीति पथ, प्रीति राम सो और नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते यह भजन की रीत। आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो धर्म का आचरण कीजिए। दूसरे की नारी अपनी मां बहन बेटी है, दूसरे का पति अपना पिता पुत्र भाई के समान। मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा, मेघनाद का सिर राम के सामने जाकर गिरा, भुजा सुलोचना के सामने आकर गिरी। पतिव्रता सुलोचना ने रोकर कहा कि यदि मेरे पति की भुजा है तो लिख कर के दे। कटी हुई भुजा लिख कर देती है और सिर राम के पास है। सुलोचना कहती है कि मैं अपने पति का सिर लेने के लिए राम के पास जाऊंगी। सबने विरोध किया, नहीं, तुम्हारे ससुर ने राम की पत्नी को बंदी बना रखा है, तुम जाओगी, बदले में वही होगा जो तुम्हारे ससुर ने किया होगा। सुलोचना की जिद है मैं जाऊंगी। रावण को पता लगा सुलोचना राम के यहां जाना चाहती है पति का सिर लेने के लिए। रावण कहता है जाने दो। मंत्रियों ने कहा क्या हो गया सरकार आपको, आप अपनी पुत्र वधू को राम के पास भेजने की अनुमति दे रहे हैं? आपने सीता को बंदी बना रखा है और जब आपकी पुत्र वधू वहां जाएगी तो होगा क्या? आज किसी को जेल से छुड़ाने के लिए लोग अपहरण कर लेते हैं कि हाँ छोड़ो तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो मार देंगे जान से। क्या होगा? रावण का उत्तर सुनो कितना बढ़िया था। रावण ने कहा मंत्रियों, रावण की बुद्धि सुधर जाए तो रावण राम तो बन सकता है, लेकिन राम की बुद्धि कभी ऐसी नहीं बिगड़ेगी कि राम रावण बन जाए। मैंने सीता को वश में करने के लिए राम का रूप बनाया और जब मैं नकली राम बनकर खड़ा हुआ तो मुझे सारा संसार, सारे संसार की स्त्रियां, मां बहन बेटी नजर आने लगी। मेरे लिए ब्रह्म पर भी तुच्छ हो गया। और जब रावण बन के खड़ा हुआ तो सारे खुराफात मेरे दिमाग में भर जाते हैं। मैं सोचता हूं नकली राम बनने में जब मेरा यह हाल है तो असली राम कितना धर्मात्मा और चरित्रवान ना होगा। मेरी पुत्र वधू जाए, उसको ऐसा लगेगा कि मैं अपने बाप के घर आई हुई। जान अकेले भेजती, 4 पालकी वाले हैं, 2-4 अंगरख, भेजो, कोई सेना नहीं। और जब पहुंची जाकर की सुलोचना राम के पास तो सचमुच में ऐसा लगा कि मैं अपने पिता के घर आई हुई। पिता जैसा प्यार राम ने दिया, लक्ष्मण ने दिया। सारे वानर हाथ जोड़े, मां जी बहन जी, मां जी बहन जी, बेटी मां बहन बेटी के सिवा दूसरा शब्द ही नहीं मिला। और भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, सुलोचना आई है, बेटी घर से जाने लगे तो माता पिता कुछ तो देते हैं, इस बेटी के पालकी में कुछ रख दो, अपने पास हो तो विदा करना है वापसी इसको। जब मेघनाद का सिर रख करके वो पालकी में चलने लगी तो राम कहते हैं कुछ साथ में दे दो इसे। गदगद हो गई, गदगद हो गई। उसने कहा राम तुम धन्य हो, तुम धर्मात्मा पुरुष हो, तुम परमात्मा हो। कहां मेरा ससुर इतना खुराफाती और कहां आप। ये है धर्म। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के सोल्जर ने महाराज मुसलमानों के नगर में हमला किया और एक सोल्जर ने मुसलमान की बेटी को, बहू को पकड़ लिया, ले आया।
सुने ध्यान से बात को आप। छत्रपति शिवाजी ने कहा, सोल्जर ये क्या है? उन्होंने कहा, सरकार ये बहुत बढ़िया तोहफा है। तोहफा क्या है? मुसलमानों ने हमारी बहू बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किया है, इसलिए हम भी एक सुंदरी को लेकर आए हैं। आप देखिए लड़की कितनी सुंदर है। वो बेचारी बुर्का डाले हुए ऊपर कांप रही थी। छत्रपति शिवाजी ने कहा, कपड़ा उठाओ उनके ऊपर से। घबरा रही थी वो, कांपते कांपते उसने कपड़ा ऊपर उठाया। शिवाजी ने देखा और कहा, सचमुच में तुम बड़ी सुंदरी हो, तुम बड़ी सुंदरी हो। मैं सोचता हूं कि अगर मेरी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर बेटा पैदा हुआ होता। तुम तो मेरी मां के समान हो। अगर मेरी मां इतनी सुंदर होती तो कितना बढ़िया ना होता। सोल्जर, जहां से लाए हो इसको, सोना लो, चांदी लो, जवाहरात लो, उस बेटी को दो और इसको वहीं छोड़कर, सुरक्षित छोड़ करके आना। खबरदार रास्ते में कोई इसके साथ कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। वो हमारे साथ चाहे जो अत्याचार करें, हम भारतवासी हैं, सनातन धर्मी हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं, हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे। बहू बेटियां तो सबकी अपनी बहू बेटी हुआ करते हैं। धर्म, जब तक तुम धर्म को नहीं पकड़ोगे, खाली राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहोगे, जो फल मिलना चाहिए वो पूरा फल नहीं मिलेगा। बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी और पानी दोनों चाहिए। बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी, और केवल मिट्टी में वो अंकुरित नहीं होगा, और केवल जल से अंकुरित तो हो जाएगा लेकिन उसमें फल नहीं लगेगा। इसी तरह से जब तक सत्कर्म और भजन दोनों नहीं होंगे तब तक आपका जीवन महान नहीं हो सकता। अपने जीवन को महान बनाने के लिए धर्म का पालन करो। शत्रुघ्न महामाया के परम भक्त थे, वो रात दिन मां की उपासना करते और धर्म का आचरण करते थे। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, इसलिए उनके राज्य में कोई कुरूप नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई अंग भंग व्यक्ति नहीं था, सब के सब सुखी और सुंदर थे। और अंत में भजन करते करते शत्रुघ्न ने शरीर छोड़ा और वो विमान पर बैठ के सीधे मां के दरबार में जा रहे हैं। देवता पुष्प वर्षा कर, बाजे बजाकर जय जयकार। महामाया भगवती ने शुंभ निशुंभ का वध कैसे किया कि आप श्रवण करेंगे। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है महाराज। बड़ों बड़ों को चक्कर में डाल देती है। एक बार देवर्षि नारद को भी स्त्री का रूप धारण करना पड़ा और 1 दर्जन पुत्र पैदा किए और बहुत समय तक अपने स्वरूप को भूले रहे। जन्मेजय जी ने कहा कि भगवान ये कथा सुनाइए, ये कथा सुनाइए हमें कि देवर्षि नारद जैसे ज्ञानी माया के चक्कर में कैसे आ गए। सुनो राजन, एक बार नारद जी वैकुंठ पहुंचे। उनके मन में अभिमान था कि मैंने माया को जीत लिया। क्या? ये यहीं की कथा देवी भागवत की है। मैंने माया को जीत लिया। जैसे वैकुंठ पहुंचे, लक्ष्मी अम्बा ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, पास में आए। लक्ष्मी अम्बा उठी, थोड़ा सा घूंघट किया और अंदर चली। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आया तो मां उठ के क्यों चलेगी? नारायण जी ने कहा, ये तो माया है, माया। ये तो आप जैसे ब्रह्मचारियों के पास ही माया नहीं बैठे सोई भला है। पता नहीं कब किस पर माया हावी हो जाती है। माया बड़ी कठिन है देवर्षि जी, इसलिए ब्रह्मचारियों को माया से थोड़ा दूर रहना चाहिए। प्रभु, जब से मैंने होश संभाली, शास्त्रों को पढ़ा तो और संतों से सुना तो बस यही कि प्रभु की माया, माया बड़ी प्रबल, माया बड़ी प्रबल। लेकिन वो निगोड़ी आज तक दिखी नहीं हमको कि है कैसी। हम कम से कम देख तो लेते एक बार, उसकी शक्ल क्या है, वो रहती क्या है और करती क्या है। बोले वो मणिद्वीप में रहती है। वो योग माया, महामाया है।
वो योग माया महामाया है और पाप करने वालों पर उसी की छाया अविद्या, जैसे व्यक्ति की छाया है, व्यक्ति सुंदर है लेकिन छाया काली है, इसी तरह से योग माया निर्मल है और उसकी छाया रूपा जो है माया वो काली और मोह में। तो प्रभु हमें दर्शन तो करा दीजिए महामाया की। देवर्षि जी माया देखने जाओगे, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों हो। आप माया का चमत्कार देखने जा रहे हो, कहीं खुद फंस न जाना भाई। बड़े बड़े फंस गए। नारद जी ने कहा प्रभु मैं और माया में फंसूंगा? माया तो मुझको देख के कोसों दूर भागती है। भगवान मुस्कुराए, गरुड़ जी को इशारा किया, आ गए। बोले देवर्षि जी माया का लोक देखना चाहते हैं गरुड़ जी, चलो जरा। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु गरुड़ पर बैठे, बैठा लिया नारद जी को और बोले चलो। गरुड़ उड़ा, तीव्र गति से, राकेट से भी तीव्र गति से चल रहा। चर्चा चलती जा रही है। प्रभु अगर व्यक्ति स्वयं सावधान हो तो माया क्या बिगाड़ सकती है? प्रभु ने कहा देवर्षि जी सावधान रहते हुए भी माया जीव पर हावी हो जाती है। ये तो ईश्वर की कृपा जिस जीव पर बनी रहती है, योग माया महामाया कृपा किए रहें तो भले जीव बच जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। प्रातःकाल भी हमने सुनाया था ना कि अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटय राम करो जो दाया, छूटय राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अतिशय प्रबल है प्रभु की माया। चर्चा चल रही है, गरुड़ जी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देवर्षि जी ने पूछा प्रभु अभी माया का लोक आया कि नहीं? प्रभु ने कहा अभी कुछ और दूरी है। तो संध्या का समय हो गया, मैं संध्या कर लूं? भगवान ने कहा संध्या तो ब्राह्मण के लिए जरूरी है, सवर्णों के लिए संध्या अनिवार्य है। आज मुसलमान हज करके आता है तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। स्टेशन पर हो, फुटपाथ पर हो, बाजार में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, जहां समय हुआ उसने अपनी चादर बिछा करके नमाज पढ़ना। और हिंदू 100 बार हरिद्वार होके आ जाए, एक भी भजन का नियम नहीं लेने वाला है। मुसलमान एक एक महीना रोजा रखते हैं, अभी रोजा खत्म हुए हैं उनके कल ही परसों। गर्मी में आते हैं, कितना कष्ट, एक महीना। हिंदू से कहा जाए एक एकादशी रख लो, बड़ा नाजुक है, नहीं रख सकता, भूखा मर ना जाए कहीं। शक्ति उनकी बढ़ेगी कि तुम्हारी बढ़ेगी? जो व्यक्ति अपने कर्म में, अपने धर्म में निष्ठा रखता है, नियम का पालन करता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। शक्ति तो एक तरह से पावर है। चाहे उसमें हीटर लगा दो आप और चाहे बैटरी लगा दो, पावर तो खिंचेगा खिंचेगा। पापी तप करे तो उसमें शक्ति आ जाएगी और वैष्णव तप करे तो शक्ति आएगी। वैष्णव शक्ति का सदुपयोग आगे करेगा सत्कर्म में, और पापी तप से शक्ति पा करके दुरुपयोग करता है। तप करने वाले को शक्ति मिलती है। आप कहोगे वो तो पाप करते हैं, जो चाहे करें, लेकिन तपेंगे तो शक्ति तो मिलेगी उन्हें। नियम पालन करो। देवर्षि नारद ने कहा संध्या का समय हो गया भगवान। भगवान ने कहा संध्या जरूर करनी चाहिए। गरुड़ जी को इशारा किया, नीचे उतर आए। ये तालाब सुंदर दिखाई दे रहा है, डुबकी लगाऊं, संध्या कर लो? हाँ, जरा जल्दी करना है क्योंकि माया का लोक अभी दूर है, जल्दी कीजिएगा। बोले बस डुबकी लगाई, प्राणायाम किया, सूर्यार्घ्य दिया और चल पड़ूंगा। जैसे डुबकी लगाई महाराज बाहर निकले, नारायण जी गायब थे और नारद नारदी बन करके प्रकट हो गए तालाब के अंदर से।
एक दिव्य राजकुमारी के रूप में वहीं दर्पण रखा हुआ था। अपना सौंदर्य जब देखा तो खुद ही मोहित होने लगा, मैं इतनी सुंदर हूं, मेरा सौंदर्य देखकर कोई भी राजा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करेगा। संयोग की बात, एक राजा तालक ध्वज आए हैं शिकार खेलते हुए, उसी तालाब में घोड़े को जल पिलाया है, स्वयं पिए हैं, और सामने पेड़ के नीचे बैठे दूर से दिखाई दे रहे थे, बड़े सुंदर बड़े स्मार्ट नजर आ रहे थे महाराज। नारदी ने सोचा अगर ये मेरे जीवन साथी बन जाएं तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आगे बढ़ी, राजा भी उठकर खड़ा हुआ, ये उनके समीप जा रही, वो इनके समीप आ रहे हैं, बीच में मेल हुआ। देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है, क्या चाहती हो? मुस्कुराती हुई नारदी ने कहा मैं यहीं तालाब से प्रकट हुई हूं, सुनो ध्यान से जरा बात को, और मैं नवयौवना हूं, युवती हो चुकी हूं, जीवन साथी की तलाश है। राजा ने कहा अगर मुझे स्वीकार कर लो मेरा सौभाग्य होगा और मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, जो कहोगी वो करूंगा, आप मुझे स्वीकार कर लें, आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। नारद नारदी बनकर तालध्वज महाराज के साथ वहीं जयमाला पड़ती है, वहीं स्वीकृति हुई और महाराज लेकर के नारदी को नगर की ओर चल पड़े। कुछ सोल्जर भेज दिया, तैयारियां करो, महाराज विवाह करा के आ रहे हैं। महाराज जब वहां पहुंचे तो देखा नगर की अनुपम शोभा थी, बंधनवार लगे हैं और स्वागत द्वार बने हुए हैं, सुवर्ण कलश मंगल कलश ले स्त्रियां खड़ी हैं, गीत गाए जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है महाराज की। नारदी तो बड़ी प्रसन्न हुई, महाराज भगवान ने रूप भी सुंदर दिया और पति भी बढ़िया मिल गया, कहा संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, बहुत दिव्य महल दिव्य महल। राजा ने इतना ज्यादा प्यार किया कि नारदी के मुख से जो निकलता है उससे पहले पूरा करने की कोशिश करता है, बहुत प्रसन्न। अब शादी हो गई है तो चलो घूम करके आए, दोनों सैर करने जाते हैं, जैसे आजकल भी नया जोड़ा निकल जाता है कहीं कश्मीर और कहीं मंसूरी की तरफ, तो दोनों अपने बैठ करके सैर करने जाते हैं और शराब भी पीते हैं और गंदा खाते हुए घूम, बड़े खुश, सुंदर पति मिला। अभी साल पूरा नहीं होने पाया, एक बेटा हो गया, बेटा नारदी के एक बेटा हुआ, और बेटे की जब सूचना नगर में फैली तो सारा नगर फिर स्वागत के लिए उमड़ पड़ा, बधाइयों के गीत गाए जाने लगे, भेंट समर्पित होने लगे और लोग धन्यवाद और आशीर्वाद, देवियां आकर के बच्चे के सिर पर हाथ फेरती, गोद में लेती। नारदी बहुत खुश थी, एक दूसरा वर्ष नहीं बीतने पाया और दूसरा बेटा हो गया। बात लंबी है, संक्षेप में सुनो। 12 वर्ष में 12 बेटे पैदा हुए नारद। यहां लिखा है 12 वर्ष में 12 पुत्र हुए, जैसे सीढ़ी नहीं होती स्टेप बाय स्टेप, एक साल का अंतर। किसी को कपड़े पहनाना, किसी की कंघी करना है, किसी को काजल लगाना है, किसी को गले लगाना है, किसी को रोटी खिलानी है। 12 बैठे साहब, बहुत प्रसन्न। 12 बेटों की माँ, मैं कितनी भाग्यशालिनी, पति मेरा सुंदर, मैं सुंदरी, संपत्ति की कमी नहीं। खुशियों के मारे महाराज फूली फिरती है। अब तो फिर एक एक की शादी शुरू हुई, फिर एक बहू आई, दूसरी आई, तीसरी आई, 12 बहुएं भी आ गई। चलो 12 बेटे और यहाँ शादियां करती जा रही है, वहां पोते होना शुरू हो गए हैं। बोलो सांचे दरबार की। हर बेटे के एक एक, दो दो, तीन तीन, अरे बड़ा लंबा चौड़ा टब्बर हो गया। अरे भैया नारदी का तो चारों तरफ कहीं बहुएं नजर आए, कहीं बेटे नजर आए, कहीं पोते नजर आए, और संपत्ति की तो कोई कमी थी ही नहीं, क्योंकि राजा थे और महाराज इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हाँ जी करते रहते, ना तो करने नहीं। माँ कह दे बेटा दुकान जा रहा, ये चीज लेते आना, शाम को लौट के आएगा। माँ पूछे ले आ, काका ले आया, बोले मम्मी भूल गया। और श्रीमती कह दे कि ये चीज लाना है तो बीच ही में छोड़ के आके दे के जाएगा कि तुमने मांगा था ना। बोलो सांचे दरबार की।
श्रीमती के मुख से कुछ निकल जाए और श्रीमान भूल जाए, ये संभव नहीं। माता पिता कुछ कहें भूल जाए, ये सामान्य बात है। लेकिन याद रखना, पत्नी का प्यार जवानी में ज्यादा रहता है, बुढ़ापे में पत्नी का प्यार बूढ़ा हो जाता है। लेकिन माँ एक ऐसा दिल है जिसका प्यार बेटे के लिए सदा जवान रहता है। बोलो सांचे दरबार की। माँ का प्यार कभी बूढ़ा नहीं हुआ संतान के प्रति, बल्कि ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। ज्यों ज्यों अवस्था चलती जाती है माता पिता की, त्यों त्यों प्यार पुत्रों से और, बोलो भाई ठीक है कि गलत है? अच्छा, बेटे इस बात को नहीं समझ पाते। बेटे तो अपनी बीवी और अपने बच्चों में मस्त रहते हैं। पत्नी मायके चली जाए तो फोन पर फोन हो गया, हेलो उदास हो गए हैं, जल्दी आ जाओ, तुम पहले ट्रेन से आ जाओ, प्लेन से आ जाओ। और माँ बाप से 6-6 महीने नहीं मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई फोन नहीं है। चलो 4 दिन की छुट्टी माँ बाप से मिले आए, कोई जरूरी नहीं है। बड़ा मुश्किल। महाराज, एक पिता ने नौकरी कर करके पैसे बचा बचा के थोड़े थोड़े, एक ही बेटा था, कहीं उसकी स्थायी नौकरी थी या काम था बेटे का, पिता दूसरे शहर में थे। उन्होंने पैसे बचा बचा कर पुत्र के नगर में कोठी बनवा दी। बहुत थोड़ा पहना, बहुत थोड़ा खाया, बचाते रहे कि बेटे को कोठी बनवा दो, मैं तो किराए से रहा, बेटे को तो बनवा। पत्नी आ गई, अब दोनों महाराज बड़े आराम से कोठी में रह रहे हैं। माता पिता बाहर हैं, वो फोन नहीं करते, माता पिता ही फोन करते रहते हैं जब, क्योंकि उनको तो बीवी बच्चों के कारण टाइम ही नहीं फोन करने का। बेचारे रिटायर होने का समय आया, पिता ने फोन किया कि बेटा मैं रिटायर्ड होने जा रहा हूं, अब आके तुम्हारे पास रहूंगा, नौकरी में तो सदा अलग रहना पड़ा, तुम एक ही एक तो हो मेरे, पर मजबूरी थी कि बाहर रहता था। बहू रानी ने सुना, उसकी भौहें चढ़ गई। उसने कहा फिर हमारे लिए किराए से फ्लैट ले दो, वो यहां रहेंगे तो हम फ्लैट में रहेंगे, और हम यहां रहेंगे तो वो फ्लैट में रहेंगे। साथ में रहने से प्यार नहीं रहता, दूर रहने से प्यार होता है। इसलिए सास ससुर को अलग रखो। आजकल ये फार्मूला है, पढ़ी लिखी औरतें ऐसा कहा करती हैं। और हम कहा करते हैं कि आजकल पढ़ी लिखी स्त्रियां बड़ी समझदार हो गई हैं। वो ससुराल आने के बाद अपने पति से क्या कहती हैं, मिस्टर आपने मेरे माँ बाप छुड़ाए हैं, जब तक आपके नहीं छुड़वा दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। बोलो सांचे दरबार की है। क्या भाई, आपने मेरे माँ बाप छुड़वाए ना, जब तक आपके नहीं छुड़वा दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। दोबारा पिता ने फोन किया, बेटा मैं अब अमुक तारीख को रिजर्वेशन करा के आ रहा हूं, क्योंकि रिटायर्ड के 2-3 दिन बाकी हैं। हाँ पापा जी आप जरूर आओ, आपके लिए फ्लैट मैंने ले रखा है। पिताजी दूर रहने से प्यार बना रहता है। बस उसके तो हाथ से रिसीवर गिर गया। बाद में उसने फोन उठाकर कहा, बेटा फिर मैं यहीं रहूंगा। जब दूर रहने से प्यार रहता है तो फिर दूर ही रहूंगा तुमसे। मन की क्या क्या लालसाएं थी कि रिटायर्ड होके बेटा बहू के पास रहेंगे, जिंदगी बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन अगर दूर रहना है तो यहीं रह जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज का समय ऐसा विपरीत हुआ। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ससुरारी पियारी लगी जब ते ससुरारी पियारी लगी, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, सुत मानहि मातु पिता तब लो, सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। बेटा तभी तक माँ बाप को मानता है
जब तक पत्नी का मुख नहीं देखता। परिवार वाले तभी तक प्यारे लगते हैं जब तक साले और साली नहीं मिले। साले साली मिल गए, भागवत में लिखा है कि माता पिता गुरु से सलाह नहीं लेते, सलाह लेते हैं साले से या साली से। साले साली जो कह दें वो ब्रह्म वाक्य है, माता पिता गुरु कहें उसका कोई प्रमाण नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ। कलयुग में ऐसा समय आता है कि जब व्यक्ति माता पिता से सलाह न लेकर के साले सालियों से सलाह लेते रहते हैं। सज्जनों, 12 पुत्र पैदा हुए हैं, 12 बहुएं हैं और दर्जनों पोते धोते, सब बड़ी प्रसन्न है नारदी। क्या माया है प्रभु तेरी। सहेलियों के साथ बैठकर अपने भाग्य की सराहना करती है, मैं हर तरह से सुखी हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अचानक किसी देश के राजा ने हमला किया और चुनौती दी युद्ध के लिए। 12 के 12 बेटे लड़ने को तैयार। नारदी रो पड़ी, बेटाओ तुम नहीं जाओ। क्यों मां? शत्रु की सेना विशाल है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, बहुओं का क्या होगा, पोतों का क्या होगा। राजकुमारों ने कहा, मां, क्षत्राणी अपने पुत्रों को, पति को रण में जाने से और वन में जाने से कभी नहीं रोकती। क्षत्रिय जाति की यही विशेषता है कि पिता या पति या पुत्र रण में जा रहा हो युद्ध के लिए या तप करने के लिए, वन में जा रहा हो तो क्षत्राणी कभी नहीं रोकती। आप क्षत्राणी हो, वीर पुष्पसवा हो, आप रोको नहीं मां हमें, हमारे धर्म से हमको विचलित नहीं करो। नारदी रो के कह रही थी, बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। कितनी कठिनाई से पैदा करके पाला तुमको, ये बहुएं नई नई अभी आई, इनके छोटे छोटे बच्चे। पुत्रों ने कहा, मां आज्ञा दो हमको जाने दो। आज्ञा मिल गई, चल पड़े। युद्ध प्रारंभ हुआ। बोलो सांचे दरबार की। युद्ध प्रारंभ हुआ और थोड़ी देर के बाद ही संदेशा आ गया कि 12 के 12 खत्म। अब तो छूटे केश न देह संवारा, बाल खुल गए, छाती पीटने लगी। देवियों, संध्या काल में खुले बाल अच्छे नहीं मानते थे, अब तो आजकल देवियों के 24 घंटे ही खुले रहते हैं, बांधने की जरूरत ही नहीं। आजकल बाल कुछ कटा के यहां रखती हूं, जैसे मरखना बैल यूं करता रहा, ऐसे करते थे। ये स्टाइल है आजकल देवियों की, थोड़े से बाल सामने यूं मारते हैं। टीवी का युग है, स्त्रियों को बाल कटाना नहीं चाहिए। क्या समझे आप? हमारे यहां तो बहुत गलत शब्द है, यहां कहेंगे शायद बुरा लग जाए किसी को, इसलिए नहीं कहते। बोलो सांचे दरबार की। बाल नहीं कटाना चाहिए, सुहागिनी स्त्री को बाल कटाना शास्त्र में निषेध है, और खुले बाल भी नहीं रखने। द्रौपदी ने जब दुशासन ने बाल पकड़ खींचे थे, 3 दिन स्त्रियां खुले बाल रखती थीं जब एमसी से होती थी, बस बाकी बंद रखती। तो द्रौपदी उसी अवस्था में दुशासन के द्वारा पकड़ी गई थी, और तब द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुशासन के रक्त से इन बालों को नहीं धोऊंगी तब तक बांधूंगी नहीं, ये खुले रहे। और जब भगवान संधि कराने के लिए चलने लगे, मेल कराने के लिए संधि दूत राजदूत बनके, तो पिछले दरवाजे से द्रौपदी सामने आ गई भगवान कृष्ण के, हाथों में बाल लेकर के यूं दिखा दिया, बोली कुछ नहीं और वापस लौट गई। हाथों में बाल लेके यूं दिखाने का संकेत था कि यदि कौरवों से मेल करा के आप आ गए तो ये बाल जिंदगी भर खुले रह जाएंगे, केशों बंधेंगे नहीं। कहा नहीं, संकेत था, ये तभी बंधेंगे जब दुशासन के रक्त से इनको धो लूंगे। उस पापी ने मेरे बाल पकड़ मुझका मुझे घसीटा था, पकड़ा था। 12 पुत्र मारे गए, शोक में बाल खुल गए, खुशी में बाल नहीं खुलते, बाल तो ये थे। छूटे केश, रामायण में लिखा,
तारा ने जब बाली की मृत्यु सुनी तो भागी पति की तरफ, छूटे केश न देह संहारा। बाल नारदी के भी बाल खुल गए, छाती पीटती, सिर पीटती, भागती जा रही और जाकर के बच्चों की लाश पर गिर पड़ी। कभी इस बच्चे की लाश पर गिरती है, कभी उसके गिरती है, कभी तीसरे गिरती है, मुंह हिलाती है, आंखें खोलती है, मेरे बेटा मेरा बेटा। एक बेटा मर जाए मां का कितनी पीड़ा होती है। जिसके 12 के 12 चले गए, एक न बचे, क्या हाल होगा उसका। सैनिक आ गए, अब राजकुमारों का संस्कार करना है। नारदी लिपट गई है लाशों को इकट्ठी करके, पहले मुझे मारो, मुझे जलाओ, फिर मेरे बेटों को जलाना, मेरे जीते जी मेरे बेटों को कोई नहीं जलाएगा, खबरदार कोई लाश नहीं छुएगा। चीख रही थी, विधाता मुझे मौत दे दे, मेरे बेटों को बचा दे। करुणा का महाराज वहां सागर उमड़ पड़ा था, राजा भी रो रहे, बच्चे रो रहे, मंत्री 12 के 12 चले गए। भगवान ब्राह्मण के वेश में आए। भगवान ने ब्राह्मण वेश में कहा, देवी ये जो तुम्हारे साथ हुआ क्या कोई नया कांड है? क्या आज तक किसी के बच्चे नहीं मरे? क्या किसी का आज तक पति नहीं मरा कि पत्नी नहीं मरी? ये मृत्यु लोक है, यहां यही कुछ होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। इसलिए विवेकी जन संसार से नाता तोड़कर माया से बचने के लिए महामाया की शरण लेते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं कि बार बार का रोना छूट जाए, बार बार मां के गर्भ में शयन करना छूट जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजो। अरे मूर्ख जीव, तू परमात्मा का भजन क्यों नहीं करता? क्यों अंधा हो रहा है तू? बिल्ली जब कबूतर पर झपाटा मारती है महाराज, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बहुत समझदार है ना वो, होता नहीं, वो आंखें बंद कर लेता। क्या सोचता है? अब मैं बिल्ली को नहीं दिखूंगा। अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है बिल्ली को मैं नहीं दिखूंगा। समझदार है मूर्ख है? अरे तेरी आंखें बंद है, झपाटा मारने वाली बिल्ली की तो आंखें खुली है ना। तू मौत की ओर से आंखें बंद करके पाप में लगा है। तेरी आंखें बंद हैं, मौत की आंखें तो खुली हैं, वो तो आ रही है तुझे उठाने के लिए। इसलिए थोड़ा आंखें खोल, धर्म का आचरण कर, ईश्वर का भजन कर। ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान ने छोड़ने का जो होना था वो हो गया। जीवन भर रोगे तो अब लौट के आने वाली चीज नहीं। ज्यादा अच्छा है इनका संस्कार होने दो, इनको जलांजलि दो, इनको कुछ शांति प्राप्त हो। बोलो सांचे दरबार की। जैसे तैसे लाश छोड़ी, संस्कार हुआ, छाती पीट पीट रो रही थी। 12 बहुएं रो रही, उनके बच्चे रो रहे, राजा रो रहे, ये रो रहे थे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, देवी अब पुत्रों को जलांजलि दो, जल स्नान करके जलांजलि दो, उनका परलोक सुधरे ऐसा प्रयास करो। आगे ब्राह्मण, पीछे राजा, उनके पीछे नारदी, 12 बहुएं, बच्चे, अंगरक्षक जा रहे स्नान करने। कहां जा रहे हैं? उसी तालाब में। किस तालाब में? जहां नारद नारदी बने थे, उसी तालाब में पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने कहा, जल्दी स्नान करो, पुत्रों को जलांजलि दो, शोक का त्याग करो। रोती रोती नारदी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगा के जैसे बाहर निकली, देवर्षि नारद के रूप में। ना वहां बहुएं हैं, ना पोते हैं, ना वो ब्राह्मण है, ना वो नगर है, कुछ नहीं। अपने आप को नारद के रूप में देखा। चारों तरफ देखने लगे, हुआ क्या? भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि जी माया के लोक में चलना है ना। आपने कहा था कि डुबकी लगाई, प्राणायाम किया और चल पड़ूंगा।
और आप घंटों की डुबकी लगा लेते हैं, चलना है कि नहीं? तो आप देख क्या रहे हो इस समय भौचक्के होकर के? बोले ठाकुर बताऊं तो शर्म लग रही है, कैसे बताऊं आपको, और ना बताऊं तो समाधान कैसे होगा? आखिर बताओ तो क्या हुआ? बोले प्रभु ये हुआ क्या मेरे साथ? मैंने जल में डुबकी लगाई और नारी बना और अभक्ष भक्षण किया, शादी हुई और बच्चे हुए, प्रसव की पीड़ा सही, पुत्रों की ममता देखी, उनके मृत्यु का दुख देखा, ये एक आधे घंटे के अंदर आपने दिखा क्या दिया? बोले ये तो सैंपल है माया का, अभी तो आगे चलना है ना देवर्षि जी, ये तो सैंपल था, चलो चलो आगे चलो माया का लोक देखने। नारद ने कहा कान पकड़ रहा हूं, भगवान बचा लो मुझको अपनी माया से, मैं तो सोच रहा था माया मेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन आज समझ में आ गया जब मेरे जैसे को माया नचा सकती है तो सामान्य जीवों की तो बात ही क्या है। भगवान ने कहा देवर्षि जी इसलिए मैं पहले आपसे बार बार कह रहा था कि माया का प्रभाव बहुत प्रबल है। जिसे गुरु चरणों का सहारा मिला, गोविंद चरणों का सहारा मिला, महामाया की जिसने हृदय से उपासना की, कल आपने पूज्य महाराज जी से श्रवण किया कि वेदावतार गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था, 4 वर्ष की, नेत्र नहीं रहते, दोनों चले और चारों वेद 6 शास्त्र 18 सब तैयार। हमें सुना रहे थे, बोले एक दिन में 24 घंटे में गीता कंठस्थ की थी, हमें सुना रहे। सालों में लोगों को गीता याद नहीं होती, उन्होंने बताया कि 24 घंटे में गीता याद। और कल आपने सुना कि उन्होंने नवारण मंत्र के द्वारा भगवती का स्मरण किया, भगवती का साक्षात हुआ और उसका एक सत्फल था। हमारे गुरुदेव श्री कल्पात्री जी महाराज पंचदेवोपासक मां की बड़ी आराधना करते थे। आज जितने शंकराचार्य हैं कल्पात्री जी महाराज के सब शिष्य हैं। ये हम लोग सब साथ बैठ के पढ़ते थे कल्पात्री जी महाराज के पास। वे शंकराचार्यों के शंकराचार्य। सनातन धर्म का कोई ग्रंथ नहीं जो उनको तैयार ना हो। पाश्चात्य राजनीति और क्या क्या उनके अंदर था। वो योगी भी थे, वो ज्ञानी भी थे, वो भक्त भी थे, वो वैरागी भी थे, वो धर्मशास्त्री भी थे। सारे देश के संतों ने मिलकर के धर्म सम्राट की उपाधि उनको दी थी। वो केवल उपासना का ही चमत्कार था। जो महामाया की शरण में आ गया, जिसने मां का चिंतन कर लिया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। जोर से बोलेंगे सांचे दरबार की। लीला रस खानी भक्ति प्रेम